प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। I'll take one कार्ड और देखते हैं आदि शक्ति की कौन से एनर्जी के मैनिफेस्टेशन आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है। मातंगी, इट जस्ट फ्लिप्ड हियर, अगर आपने नोटिस किया होगा। सो मातंगी 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, जहाँ हम लोग इट्स तांत्रिक नवरात्रि, जहाँ हम लोग दस महाविद्या की साधना करते हैं। द 10 सेंसेस ऑफ द 10 सेंसेस इनसाइड अस। उसमें ना दस महाविद्या में ऑफ कोर्स मातंगी है, द तांत्रिक सरस्वती, एंड 23 जैन को सरस्वती पूजा भी है, जहाँ सारे बच्चे लोग, जो लोग पढ़ाई लिखाई में रहते हैं या जो लोग म्यूज़िक, आर्ट, डांस, सिंगिंग, एजुकेशन के साथ अभी भी वही जगह सेक्टर में काम करते हैं, तो वो पूजा वो लोग करेंगे। ऑन द सेम डे जो लोग साधना के मार्ग पे है वो लोग मातंगी की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। उनमें से मैं भी एक बिगिनर हूँ। ये क्या है, क्या भस्म, ओके। सी मातंगी अगर आई है, सो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आप अलग हो एंड यू रियलाइज इट। अगेन दिस मैसेज वोंट बी फॉर एवरीवन। मातंगी, लाइक आई सेड, इट्स तांत्रिक सरस्वती। जैसे नॉर्मल सरस्वती, जैसे सात्विक सरस्वती में जैसे होते हैं कि हम देखते हैं कि बिना पानी, बिना हाथ में लिए, लोटस के ऊपर सफ़ेद कपड़े में, एकदम सात्विक रूप। मातंगी इज हर फॉर्म जो उच्छिष्ट ग्रहण करती है। इट्स फॉर द आउटस्कर्ट्स। जैसे मातंगी की जो पूजा होती है, जनरली उसका फॉर्म होता है कि हमें झूठे मुंह से मंत्र करना होता है, लाइक कुछ खा के, कुछ चबा के, वो मुंह ना धो के वो करना होता है। जनरली बासी फूल, वैसे फूल तो बासी ही होता है, हम लोग सोचते हैं कि ताज़ा फूल है, बट द मोमेंट वी प्लक इट फ्रॉम द ट्री और प्लांट वटेवर, उस फूल की तो मौत हो ही जाती है। बट नेवरदलेस सेइंग के इट्स डे आफ्टर, लाइक रखा हुआ फूल, बासी फूल, रखा हुआ खाना, बासी खाना, वही प्रसाद बनता है। जनरली जो लोग इंटेंस साधना करते हैं, दे हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। बासी कपड़े में, ऐसे शुद्ध कपड़े में नहीं, बिना नहाए। व्हाट डज ऑल दिस सिंबलाइज? क्या सिंबलाइज करते हैं? अछूत कुछ नहीं है, छूत अछूत कुछ नहीं है। जो आपके वैल्यू से अलाइंड नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। डिफरेंट ओपिनियंस हो ही सकते हैं, डिफरेंट रास्ता, मार्ग हो ही सकता है, पर यूनिवर्स एक्सेप्ट्स इट ऑल। इट्स अ न्यूट्रल एनर्जी। शक्ति इज ऑल अबाउट सृष्टि। शक्ति से ही सृष्टि हुई है। शक्ति इज एक्शन। सो कोई भी एक्शन छोटा, बड़ा, गंदा, अच्छा नहीं होता है। इवन अ प्रोस्टिट्यूट, इवन अ बार डांसर शुड नॉट बी लुक डाउन अपॉन। वो लोग भी, एज लॉन्ग एज, इनफैक्ट आप, और सबसे ज़्यादा, लोग से ज़्यादा आप खुद अपने आप को लेके, अपनी सोच को लेके, अपने आइडेंटिटी को लेके, नर नारी किन्नर, जो भी LGBTQ, जो भी आज जो भी होता है, अपनी सोच को लेके, अपना प्रोफेशन को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को लेके इतना कॉन्शियस मत रहो। लोग एक्सेप्ट करेंगे ना करेंगे वो बात की बात है,
खुद एक्सेप्ट करो। हो सकता है लोग कह रहे हैं कि आप गंदे हो, आप ये हो, आप वो हो। आजकल तो ऑनलाइन कितनी बुलीज होते हैं, ट्रोलिंग्स होते हैं, लाइफ में भी ऑनलाइन ऑफलाइन। बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ये जानना कि अगर आप कोई भी काम अच्छे से कर रहे हो तो कोई भी काम छोटा नहीं हो सकता है, कोई भी काम अछूत नहीं हो सकता है। अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी बिता रहे हो जहाँ आपका विचार सही रख रहे हो, अपना वाक्य सही रख रहे हो, अपना कर्म सही रख रहे हो, तो आप सही हो। क्योंकि इवन इफ़ यू आर आप कैसे दिखते हो ये आपके ऊपर नहीं है, इट्स जेनेटिकल। वो भी प्रारब्ध से ही आता है कि आप कैसे दिखोगे। आप में टैलेंट है नहीं है ये भी आपके हाथ में नहीं होगा। आप हैंडीकैप्ड पैदा होंगे, फिजिकली मेंटली चैलेंज पैदा होंगे, या सो कॉल्ड हेल्दी पैदा होंगे, नॉर्मल होंगे या सो कॉल्ड एबनॉर्मल होंगे एज पर सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, ये आपके हाथ में नहीं है। कमर के नीचे से आपके गुप्तांग क्या है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। वेजाइना, पेनिस, ब्रेस्ट साइज, ये सब आपकी आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। आपकी आइडेंटिटी यहाँ से है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। So when Matangi comes in a reading, it's time for accepting yourself. सबसे पहले एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। आप जो अगर आपको पता है, इफ़ यू हैव अ क्लियर कॉन्शियंस कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। आई डोंट नो कितने मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। मातंगी भी सबके लिए नहीं है। वो अंधेरे में रहती है। जो लोग अंधेरे में बैठ के रोते हैं वो उनको ये कम्युनिकेशन स्किल्स प्रदान करती है। उनका हार्ट चक्रा में अवेकनिंग लाती है, उनके सारे रेस्ट्रिक्शंस को डिटैच करती है। हर रूप इज नॉट वेरी प्लेजेंट, वेरी रूड। सो अगर आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हो, कोई आपको ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट ब्लेम शिफ्टिंग के अंडर हो, कांस्टेंट हैरासमेंट फेस कर रहे हो, कांस्टेंट आपको नीचा दिखाया जा रहा है, तो मातंगी का आना is your green signal कि now you have to stand up for yourself. स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ मतलब ये नहीं कि खुद सबको एक्सप्लेन करते फिरो क्यों आप ऐसे हो, क्यों आपने ऐसा किया, या फिर लोगों से एक्सप्लेनेशन मांगती रहो। नो, गेट अप, वो स्ट्रेंथ की जो एनर्जी है, गेट इन योर स्ट्रेंथ कार्ड एनर्जी एंड लिव योर लाइफ। कौन क्या कह रहा है कुछ मैटर नहीं करता। ऑल्सो नाउ इट्स टाइम टू ओपन योर कम्युनिकेट, ओपन योर थ्रोट चक्रा। बोलना शुरू करो। अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, मातंगी है ना, सरस्वती का रूप आता तो आप जो भी बोलो लोगों को बड़ा मीठा मीठा लगता, पर मातंगी है ना, और ये तोता है ना, तोता क्या कॉन्स्टेंटली बक 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 करते रहते हैं, कभी कभी चिढ़ हो जाती है। So it's not a very pleasant thing. लोगों को अच्छा नहीं लगेगा आप जो बोलोगे, लोगों को आपकी बर्ताव अच्छा नहीं लगेगा। ऑल्सो थ्रोट चक्रा ओपनिंग का मतलब नहीं है कि बक 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 करो। थ्रोट चक्रा ओपनिंग का मतलब वही है कि चूज योर वर्ड्स। एक शब्द ना दिल को एकदम वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में डाल सकते हैं लोगों को। चूज योर वर्ड्स, टैक्टफुली अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करो। अब तक ना आप वही बोल रहे थे, तोता क्या होता है, रटता है, लोगों को कॉपी करते हैं, जनरली जो बोलने वाले तोते होते हैं। अब तक आपसे शायद प्रेशराइज करके वही बुलवाया जा रहा था जो
लोग सुनना चाहते थे, या फिर आप अपना अस्तित्व मार के कुछ ऐसा बोल रहे थे जो लोग जो सामने वाला सुनना चाहता है, इंस्टेड ऑफ वो बोलो कि जो आप एक्चुअली बोलना है आपको. सो इट्स टाइम फॉर यू टू कम आउट ऑफ योर इनहिबिशन. बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ पीपल. आप आउटस्कर्ट नहीं हो, आप एबनॉर्मल नहीं हो, आप लुक डाउन अपॉन करने वाला सोल नहीं हो. लोग अब अगर बार बार आपको नीचा दिखा रहे हैं, लोग अगर बार बार आपको तेरा औकात क्या है, ये वो, अगर आप ऐसी सिचुएशन हुई है जहां आप खुद को अछूत महसूस कर. ऑल्सो दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी, कलेक्टिव रीडिंग है, मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, सब आपके लिए ही हो, एक इंसान के लिए ही हो, ज़रूरी नहीं है. ऑल्सो देयर इज समथिंग जिस पर खुद खुद को ना खुद पर घिन आ रही है. ऐसा लग रहा है कि अब हाउ कैन आई डू दिस. बहुत गंदा फील कर रहे हो कि उसने मुझे कैसे छुआ, हाउ डिड आई अलाउ हिम और हर टू टच मी. वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ कलेक्टिव, बट ये एनर्जी आई है. सो इन दैट सेंस नहीं, से कम आउट ऑफ इट. कुछ नहीं है, मातंगी आया है ना. सो यू हैव बिन, आप तो सादे मन से ही जो भी किए थे, आप सादे मन से ही किए थे, कर रहे हो. और ये घिन ना सब ये अपना ये हिनमन्यता जिसे हम लोग ये बंगाली में बोलते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जैसे हम नकारात्मकता का वो संचार अपने अंदर बोलते हैं. वो जो सोच रहे हो, चाहे वो अपनी जॉब को लेके हो, अपना फाइनेंशियल स्टेटस को लेके हो, अपनी सो कॉल्ड सेक्सुअल लाइफ को लेके हो, या फिर सेक्सुअलिटी को लेके हो, या इट कैन बी एनीथिंग. यू आर जस्ट फाइन. मातंगी आई है. सो आप अपने रास्ते चलो. यू हैव द डिवाइन प्रोटेक्शन, द डिवाइन इज विथ यू. जो भी कर रहे हो, मातंगी हैज योर बैक. ओपन योर लर्न टू, वही कि अभी ना थोड़ा सा रूड बनने का भी टाइम आया है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने का भी टाइम आया है. नॉट एवरी वन शुड हैव एक्सेस टू यू. जो लोग आपको अंधेरे में धकेल के भाग गए, अभी आप अगर अंधेरे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, और जब अंधेरे से बाहर आ जाओगे, ये लोग फिर से आपके पास आएंगे जुड़ने के लिए. वो मत कीजिए. हर इंसान ना सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता है. आई एम नॉट सेइंग दिस रोमांटिकली, आई एम सेइंग दिस अक्रॉस रिलेशनशिप, दोस्त, फैमिली, कोई भी हो सकता है. जिन्होंने आइडेंटिफाई कि किसके वजह से आप दलदल में फंसे, किसके वजह से आपको अकेला हो जाना पड़ा, किसके वजह से आपको कौन आपको पुश अवे कर दिया, सबसे अलग कर दिया, सबसे सेपरेट कर दिया, या फिर कोई पर्टिकुलर रिश्ते से अलग कर दिया. दोज आर द एनर्जीज यू शुड नेवर गिव अ सेकेंड चांस टू. वो कितने भी खास क्यों ना हो, उनको चांस मत दो. ऑल्सो वन थिंग, अगर कोई टॉक्सिक पैटर्न आपकी लाइफ में, वो आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं भी हो सकता है, अगर कोई टॉक्सिक पैटर्न आपको बार बार मजबूर कर रही है कि सबसे आइसोलेटेड हो जाने के लिए, आइसोलेशन, आउटकास्ट जो होते हैं, आइसोलेशन होता है. शायद ऐसे लोग हैं जिसके तू उससे बात नहीं करेगा या करेगी, बहुत सालों की दोस्ती किसी ने तोड़ दिया कि नहीं तुझे उससे बात नहीं करनी है. जो भी है, वॉट एवर, जो भी टॉक्सिक पैटर्न, आई डोंट नो, इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट यू नो योर टॉक्सिक पैटर्न. सो अगर किसी टॉक्सिक पैटर्न की वजह से आप अपने लाइफ के अंधेरे में ही धंसते जा रहे हो, सो इट्स टाइम टू ओवरकम योर फियर एंड फेस दोज जिसके वजह से ये टॉक्सिक पैटर्न हुआ है, एंड यू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम दिस टॉक्सिक पैटर्न. मातंगी ऑल्सो सिम्बलाइजेस फ्रीइंग योर सेल्फ, लिबरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक पैटर्न्स.
पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है विथ मातंगीज एनर्जी। स्पेशली जो लोग 19 फरवरी से सॉरी 19 जनवरी से पहले ये रीडिंग देखोगे टिल अबाउट 27 जनवरी, लाइक आज मैं रीडिंग कर रही हूँ 17th जैन, सो 17th जैन टू 27th जैन। अगर इस बीच आप देखते हो ये रीडिंग, स्पेशली इतना जान लो कि ये 17th to 27th का जो ये पोर्टल है, 27th है ना, 1 sec, I'll just check the Panchang. Yeah, I was right. 17th Jan to 27th Jan, especially अगर ये देख रहे हो, so a portal is open for you. The Mahavidya portal is opening for you. The Dasa Mahavidya portal is opening for you. Doesn't matter आप कौन से कल्चर में हो, शक्ति का एक पोर्टल ओपन हो रहा है। ये एक गुप्त पोर्टल, ऑल्सो गुप्त नवरात्रि के दिन, ये गुप्त नवरात्रि के टाइम ये पोर्टल ओपन हो रही है। नो वन थिंग, जो भी करो शांति से करो, लोगों को इन्वॉल्व मत करो, आप ही को करना होगा। अकेले की जर्नी है, यू कैन ब्रेक। अगर टॉक्सिक पैटर्न में से अगर कोई भी टॉक्सिसिटी से अगर आप निकलना चाहते हो, सो ये 10 दिन में अगर आप उसको फेस करके वहाँ से निकल सकते हो तो इट्स गुड। बट अगर फिर से आप मुड़ के देखोगे तो अगेन वही चक्कर में पड़ जाओगे। बट इफ़ यू आर वेरी श्योर, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस रीडिंग माइट नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन। 2-4 लोगों से भी अगर रेजोनेट कर जाए, 2-4 जिनके लिए होगा उन तक पहुंच ही जाएगी। इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग कि अगर आप चाहो, आई एम सीइंग अ काइंड ऑफ अ टनल। वो टनल का जो गोल ऐसा गुफा टाइप होता है, एंड देयर इज दिस टनल एंड अ लाइट, ग्रीन लाइट इज कमिंग आउट ऑफ इट। So the portal is opening. I can see that portal. It's a dark background and there is this cave-like mouth of the tunnel. It's a natural mountain, वो rugged tunnel, और वहाँ से कोई green light आ रहा है, the Matangi's light. So अगर आप really मन से कुछ छोड़ना चाहते हो, वो कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है, टॉक्सिक इंसान हो सकता है, टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, टॉक्सिक हैबिट हो सकता है, एडिक्शन अपने आप में भी, अगर आप हमारे अंदर भी बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ होते हैं। सो अगर आप कुछ छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज कोई एडिक्शन, और इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। छोड़ना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हम लोग छोड़ तो देते हैं, फिर देखते हैं कि पीछे पीछे आ रहा है कि नहीं, फिर से एक बार देख लूँ, एक लास्ट टाइम, एक और बार पी लूँ, या समथिंग लाइक दैट। बट नो, नॉट फॉर दोज पीपल जो लोग बहुत ही स्ट्रांगली फील कर रहे हो कि मुझे ये एंड करना है। दोज हु हैव मेड अप योर माइंड कि हम लोगों को ये एंड करना है, this is the time, January 17th to January 27th, this is the time। इस टाइम फ्रेम के बीच अगर आप कुछ टॉक्सिसिटी को पूरी तरह से कट ऑफ करना चाहते हो, तो you have Matangi's energy with you, the divine will help you। However, अगर आप घूम के ये क्लोज हो जाए ना, तो पूरा टनल के मुंह पूरे तरह से सील करके, ताला मार के, या जो भी करके चाबी फेंक देना है। अगर ये टनल का मुंह फिर से खोलोगे तो और गहराई में फंस जाओगे। सो ओनली व्हेन यू आर वेरी श्योर दैट यू वांट टू लेट गो भी नहीं, चॉप ऑफ सम काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर लाइफ इन वॉट एवर फॉर्म, Jan 17 to Jan 27 आप ये कर सकते हो।
बट अगर भूल कर भी इन फ्यूचर वापस इसी टॉक्सिसिटी के आसपास मंडराने की कोशिश किए तो इट विल बी डबल द लॉस फॉर यू. चीज़ें और गंदा हो जाएगा. थिंग्स विल टर्न मोर टॉक्सिक फॉर यू, लीथल फॉर यू. सो जो भी करो सोच समझ के करो. ओनली व्हेन यू हैव मेड अप योर माइंड, टेक द लीप ऑफ फेथ. चॉप दैट टॉक्सिसिटी ऑफ योर लाइफ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ. क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ इट्स नॉट, it's a Matangi is sitting on lotus, and यहाँ वो रेड कलर की धोती या समथिंग, द अटायर इज रेड दो शी इज ग्रीन. सो रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा, so Muladhara chakra and Anahata chakra. So these are the two blockages. You can work on these two blockages. Some kind of awakening is happening inside you. इसीलिए मैं कह रही हूँ जो लोग सीरियसली कुछ एंड करना चाहते हो फॉर अ न्यू बिगिनिंग, एंड दैट. बट वो वही ख़त्म हो जाना चाहिए. उसका रेश अगर नेक्स्ट वो लिंगरिंग टेस्ट अगर नेक्स्ट सर्कल में भी ले जाओ, साइकिल में भी ले जाओगे तो इट विल बी डबल द ट्रबल फॉर यू. सो जो भी करो सोच विचार के. बट येस, एक्सेप्ट योर सेल्फ. आप सही जा रहे हो. बहुत सारी एनर्जीज आई है, किसके लिए क्या है मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि ये सबके लिए है. दिस इज़ फॉर सम सीरियस, सम पीपल हु आर सीरियस about their life. They seriously want to do something, liberate themselves, feeling claustrophobic, you know, feeling dizzy, um, feeling lost, want to come out but not being able to. हिम्मत नहीं हो रही है. So it's the time, it's the green card for you to face your fears and embrace the kind of life you want. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Adi Shakti Shambho.